युवा नेता उमेश पटेल ने शांति भंग की कथित आशंकाओं और अपने को आदतन अपराधी बताए जाने संबंधी प्रशासन के बेबुनियाद आरोपों के खिलाफ आज अपने तेवर और कड़े करते हुए प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को फिर अपने रडार पर लिया। शांति भंग जैसे आरोपों पर बॉन्ड भरने के लिए एसडीएम के यहाँ बुलाए जाने पर उन्होंने आज काले लिबास पहनकर हाथों में प्रफुल्ल पटेल गो बैक लिखे छाते लिए वे एसडीएम ऑफिस तक मार्च किए। उमेश पटेल ने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के तानाशाही रवैये और जनहित को कुचलने की हो रही हरकतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पोस्ट कार्ड भेजने का अभियान आज शुरू किया। उन्होंने दमन मुख्य डाकघर के लेटर बॉक्स में पोस्ट कार्ड पोस्ट करके इस अभियान की शुरुआत की। इसके बाद उमेश पटेल काले लिबास में हैंड माइक पर तानाशाही नहीं चलेगी बोलते हुए पैदल मार्च करके एसडीएम कोर्ट की ओर रुखसत हुए। पोस्ट कार्ड पोस्ट करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उमेश पटेल ने कहा कि विद्युत निगमीकरण के मसले पर जनता और जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाने की मांग करने के बाद मुझे आदतन अपराधी करार देकर एसडीएम ने अपने यहाँ बॉन्ड भरने को तलब किया है। मैं वहीं जा रहा हूँ, पर बॉन्ड भरने का मेरा कोई इरादा नहीं है, भले ही मुझे ज़िंदगी भर के लिए जेल में क्यों ना डाल दिया जाए। इसके बाद हैंड लाउड स्पीकर पर बोलते हुए उमेश पटेल राजीव गांधी सेतु से होते हुए पैदल ही कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पुलिस ने उनके कंधे पर लटके झोले को चेक किया जिसमें कपड़े थे, जिसे उमेश पटेल जेल जाने की पूरी तैयारी के साथ अपने साथ लेकर गए थे। एसडीएम नीलेश गुरव की कोर्ट में उमेश पटेल के वकील सतीश मोरासिया ने उमेश पटेल को आदतन अपराधी बताए जाने संबंधी प्रशासन से सबूत मांगे, जिसे पेश करने के लिए सरकारी पक्ष ने अगले सोमवार तक की मोहलत मांगी और बुधवार की दोपहर 3:30 बजे फिर से एसडीएम कोर्ट में उमेश पटेल को हाजिर होने की बिना पर बाइज्जत जाने दिया गया। युवा नेता उमेश बी पटेल ने शांति भंग और आदतन अपराधी बताकर बॉन्ड भरने के लिए विवश किए जाने पर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को ये अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है कि हम जोर जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को तानाशाही का रवैया छोड़कर अपने पद के अनुरूप लोकतांत्रिक तरीके से दमन दीव के सारे ही ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए। सबसे पहले वे विद्युत निगमीकरण के मसले पर जनता और जनप्रतिनिधियों की खुली बैठक बुलाकर सबकी राय जाने, ना कि इसके लिए आवाज़ उठाने वालों को सत्ता के जोर पर मुकदमों और जेल पहुंचाने का खौफ दिखाएं। हमारे बाप दादाओं ने पुर्तगाली हुक्मरानों से लोहा लिया था और हम उनकी औलादें तानाशाहों से निपटना अच्छी तरह जानते हैं। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल में जरा भी गैरत है तो फौरन दमन जिले से धारा 144 हटवाएं और तुरंत ही विद्युत निगमीकरण पर जनता और जनप्रतिनिधियों की राय जानने के लिए बैठक बुलाएं। मालूम हो कि विद्युत निगमीकरण के मसले पर प्रशासन के खिलाफ लगातार हल्ला बोल करते आने की वजह से उमेश पटेल प्रशासन के निशाने पर रहे हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक निगमीकरण जो चल रहा है उसके खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है। दमन के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल तानाशाह बनकर हम लोगों की आवाज़ दबाने लगे हुए। जब 15 तारीख को दमन बंद था, तब 14 तारीख को एस यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनप्रतिनिधियों की मीटिंग करके एक बताया था कि हम लोग पब्लिक की राय लेंगे और पब्लिक की राय के बाद ही इलेक्ट्रिक का कुछ ना कुछ करेंगे। जब मैंने इस पर कल बात लेटर लिखा और उनसे जवाब मांगा कि भाई क्यों जनप्रतिनिधियों की मीटिंग नहीं बुलाई गई है, क्या दमन दीव के आंदोलन को फेल करने के लिए सिर्फ ये नाटक थे? क्यों जनप्रतिनिधियों को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? आपने क्यों मीटिंग नहीं रखा कि भाई इलेक्ट्रिक का निगम हो रहा है नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कल फिर से मुझ पर एक बॉन्ड का एक नोटिस भेज दिया कि आपको क्यों छोड़ा जाना चाहिए, क्यों आपको इससे बॉन्ड नहीं लेना चाहिए, कि आप बार बार दमन में शांति भंग करते हो और मैं रेगुलरली ऑफेंडर हूँ, क्राइम करता हूँ। तो मैंने कब कौन से कौम का मैंने ऐसे कौमी दंगा कराए, कौन सा क्रिमिनल वो हूँ, कौन से केस मुझ पर आज तक साबित हुए हैं? जितने भी केस मुझ पर आज तक प्रशासन ने लगाए हैं, सारे के सारे प्रशासन ने लगाए जो मैंने पब्लिक के लिए आवाज़ उठाई है। और जितने भी केस हुए थे उसमें से 75% केसों में जजमेंट आ चुका है और सब मेरे फेवर में है। मुझे हर बार दमन की आवाज़ के लिए मैं जो बोलता हूँ, दमन के हितों के लिए जो बोलता हूँ, प्रशासन मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश बार बार करता है। इस बार भी उन लोगों ने
मुझे नोटिस भेजकर मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, आंदोलन को दबाने की कोशिश की है। तो आज मैंने काले कपड़े पहने हैं, हाथों में मैंने हाथ को जकड़ा है। उसका मैसेज ये है कि यहाँ पर लोकशाही नहीं है और लोगों को बोलने की आज़ादी भी नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं है। आप जानते ही है कि आज दमन में 144 लगा हुआ है। पूरे कश्मीर में कहीं 144 नहीं है। दमन में आदमी की लोकशाही का खून हो रहा है, जिसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गुलाम हैं। इसलिए हम लोग ये आज अभी प्रशासक ने मुझे 3:30 का टाइम दिया है, तो 3:30 में मुझे प्रशासक के ऑफिस कलेक्टर एसडीएम ने बुलाया, वहाँ जा रहा हूँ। और मैंने साथ में मेरी बैग में मेरे कपड़े भी ले लिए हैं और जितना भी सामान है मैं अभी उनको यही कहने वाला हूँ कि मुझे आप पूरी ज़िंदगी जेल में रखिए, क्योंकि मैं जेल के बाहर निकलूँगा तो मैं दमन द्वीप के हित के लिए आंदोलन करूँगा। पहले तो मेरा गुड बिहेवियर भी था, अगर बैड बिहेवियर दमन प्रशासन दिखना चाहती है तो वो भी प्रशासन की मर्जी से होगा। अगर प्रशासक चाहता है कि दमन में ये आदमियों को शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं करना रहना चाहिए, लोगों की आवाज़ को दबा देनी चाहिए, तो मैं ऐसे आंदोलन में दबने वाला नहीं हूँ, ना मैं डरने वाला हूँ। मैंने आज साबित कर लिया कि भाई मुझे पूरी ज़िंदगी जेल में रखो या तो फांसी चढ़ा दो, मगर मैं दमन द्वीप के हित के लिए कोई भी समझौता नहीं करूँगा। मुझसे अगर आज बॉन्ड मांगा जाएगा तो मैं बॉन्ड भी नहीं दूंगा, पूरी ज़िंदगी में जेल में रहूँगा। मुझे किसी से किसी भी प्रकार से वो डर नहीं है भाई। एक्चुअल में एसडीएम सर ने हमारी दोनों की बात सुनी और जो इन लोगों ने एलिगेशन किए थे, हमारे सतीश भाई मोड़ा सर जी ने उनके सारे डॉक्यूमेंट मांगे कि भाई कौन से एलिगेशन है और किस प्रकार से आप हैबिचुअल ऑफेंडर मानते हैं, तो उनके सब दस्तावेज हमको दीजिए। उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि हैबिचुअल ऑफेंडर है कि नहीं है। तो हमारी बातें सुनी और सर ने एक बोला कि नहीं, अभी उनको पहले डॉक्यूमेंट दीजिए, सारे जो भी रिपोर्ट है जिसके चलते आप मानते हैं, तो वो वक्त हमें दिया है। सोमवार को हमें डॉक्यूमेंट मिलेगा और बुधवार को वापस 3:30 को वापस बुलाया है। तो ये हम लोग वापस आएंगे, तो आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा जब तक दमन की मांगें खत्म नहीं होती, तब तक ये चलता रहेगा। मगर मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि जो ऑफिसर्स है बहुत अच्छा इंसान है, जो मतलब कि कानूनी वस्तु को समझता है, सुनता है और उस प्रकार से दोनों की बातें सुनता है और निर्णय लेता है। तो वो भी एक अच्छी बात है कि जुडिशली प्रोसीजर एक अच्छी वे पर चल रही है और न्याय होगा और डेफिनेटली न्याय होगा कि दमन द्वीप की हित की बात है। मैं वापस कहना चाहता हूँ, मैं पर्सनल किसी का विरोधी नहीं हूँ, मगर जो दमन द्वीप की हित की बात है और दमन द्वीप का अहित होता है तो वहाँ मैं विरोध करूँगा। पर्सनल मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। दमन द्वीप का जो मुद्दा है उस पर इलेक्ट्रिक का मुद्दा, जनहित का मुद्दा है। अभी भी प्रशासक के पास टाइम है कि वो अभी भी जनप्रतिनिधियों लोगों की बात सुने और ये मुद्दे को सॉर्ट आउट कर दे, तो दमन में घर्षण नहीं होगा। मगर ऐसे ही आप घर्षण पैदा करवाने की स्थिति में ला दोगे तो फिर घर्षण तो होगा। और आंदोलन अभी तो शांतिमय से चल रहा है, हो सकता है कि आंदोलन का स्वरूप भी बदल जाए।